So today we are going to discuss about some important concepts of orthocenter and circumcenter and its applications of very two important questions. So हमने क्या किया, हमने एज्यूम कर लिया ये जो ट्राइंगल्स की जो 3 पॉइंट्स है इसको हमने मान लिया है ए लेट सपोज 3, -4, बी 2, 4 एंड सी इज इक्वल टू -8, 2। अब ये पॉइंट्स एज्यूम करने के बाद हमें ट्राइंगल को ड्रॉ करना पड़ेगा. To assume these points as the 3 vertices, now we know that the orthocenter is basically the intersection points of the 3 altitudes of a triangle. Where these altitudes meets, that point is called orthocenter of any triangle. So that's why now we are drawing two perpendiculars or altitudes, we can say M and C. अब हमको आगे क्या करना पड़ेगा, ये जो ऑल्टीट्यूड से हमने ड्रॉ कर लिया, अब हमें पता है कि नाउ द स्लोप ऑफ BC which is 2 - 4 by -8 -2 -2 by -10 which is again 1/5. Slope of M -5, स्लोप ऑफ M -5 क्यों हुआ, क्योंकि हमें पता है दो परपेंडिकुलर लाइंस की जो स्लोप होती है वो हमेशा इनटू होती है माइनस में, उनका मल्टीप्लिकेशन -1 होता है. दैट मीन्स बेसिकली इट्स नेगेटिव इन्वर्स होती है. सो इक्वेशन ऑफ दिस लाइन M इज इक्वल्स टू y is equals to -5x plus c, which is basically point slope form of a line. Similarly, slope of AB 4 + 4/2 - 3 is equals to -8. अब क्या होता है, स्लोप ऑफ CN भी सिमिलर उसी तरीके से -1/8 हो जाएगा, -1/8 हो जाएगा, जो कि विच इज़ इनवर्स ऑफ दैट point. Equation of line CN, again point slope form of a line, y is equals to -1/8x plus c. अब हमने AB और BC का और उनका स्लोप निकाला और उनके परपेंडिकुलर का स्लोप निकाला, उनकी परपेंडिकुलर लाइंस के. We can do this question by AC, by taking the sides of AC also if we want. This is not necessary because हमें पता है कि अगर दो ऑर्थोसेंटर को हम मिलाएंगे तो हमें इंटरसेक्शन पॉइंट लेने के लिए बस 2 लाइन ही काफ़ी है. तो अगर आप चाहो तो आप AC को भी लाइन लेके उनकी भी स्लोप निकाल के वैसे कोई भी 2 लाइन लेके आप सॉल्व कर सकते हो. तो हमने क्या किया, बस ये सॉल्व करते गए तो एक का हमारा C + 11 आ चुका है. नाउ इक्वेशन 1 क्या हो चुका है, y is equals to -5x plus 11. So this equation 1 becomes now equation 3. Now again we are doing the same process. Similarly वही सेम तरीके से हमने इक्वेशन 2, हमारे पता है कि जो वो पासेस थ्रू करता है पॉइंट -8, 2 से. आप लोग डायग्राम से देख सकते हो, जो मैंने ट्रायंगल जो बनाया है उसमें दिखाई दे रहा है कि वो जो लाइन से जो अल्टीट्यूड से वो -8, 2 से पास हो रहा है. तो यही -8, 2 now we are putting into equation 2. Now we get this equation y is equals to x/8 plus 3, which is equation again 4. Now solving both 3 and 4, हमारा जो फाइनल सोल्यूशन है XY कोऑर्डिनेट वो आ जाएगा, which is basically the orthocenter of this triangle ABC.
आप लोग देख पा रहे हो, यही इक्वेशन सॉल्व कर लेना है, बहुत आसान है। इसको सॉल्व करने के बाद आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। सो हमारा x आ गया 64/41। नाउ हमें दिस x की वैल्यू को 3 और 4 किसी भी इक्वेशन में पुट करके y की वैल्यू निकाल लेना है। y की वैल्यू फाइंड आउट करते ही हमारा कोऑर्डिनेट्स ऑफ x y आ जाएगा। जो कि y आ चुका है 141/41। सो दिस इज ऑल। दिस इज हमारा आ चुका है कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस टू सेंटर्स डन। वीडियो शायद थोड़ा पॉज हो गया था, सॉरी फॉर दैट। 41 on 41/41. This is the orthocenter of triangle ABC. Now we move to the next question, which is about circumcenter. Try to find out the circumcenter of this triangle, and remember this is not right angle triangle, because right angle triangle केस में circumcenter निकालना बहुत ही आसान होता है, which is midpoint of hypotenuse. So mind it, this is not right angle triangle. So हमने क्या किया, let's assume the points A4 minus 6, B minus 6 4 and C 2,6. Now we are moving towards to draw the triangle with the help of these coordinates. अब हमें पता है कि सर्कमसेंटर क्या होता है। सर्कमसेंटर होता है perpendicular bisectors of the sides and its intersection points. Basically, the intersection points of the three perpendicular bisectors of any triangle is called circumcenter. So हम वो perpendicular bisectors ले रहे हैं। perpendicular bisectors हमने ड्रॉ कर लिया है, जो कि BC लाइन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, एंड AB एंड AC दोनों को ऑल्सो इक्वली इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। एंड लेट्स एज्यूम दैट सर्कमसेंटर इज C डैश। सो अब हमें पता है कि जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर साइड्स को जहाँ पे कट करता है, दैट पॉइंट इज द मिड पॉइंट। सो हमने BC का मिड पॉइंट हमने फाइंड आउट कर लिया, विच इज़ -2,5। अगेन हम वही सेम तरीके से हम AB का भी मिड पॉइंट फाइंड कर सकते हैं, विच इज़ -1 -1। मैंने AB और BC ये दोनों साइड से मिड पॉइंट निकल के एंड उसकी स्लोप निकल के सॉल्व करिए। आप लोग चाहो तो AC को भी साइड्स मान के किसी भी दो लाइन को इंटरसेक्शन पॉइंट सॉल्व करके सर्कमसेंटर निकाला जा सकता है। मैंने केवल AB एंड BC को कंसिडर किया है। तो हमने स्लोप ऑफ लाइन BC निकाला है 1/4 आ गया। तो स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ दिस लाइन BC -4 हो जाएगा, विच इज ऑल्सो नेगेटिव इनवर्स।
तो equation of this perpendicular bisectors in point slope form of line will be y is equals to minus 4x plus c. This is our equation 1. Similarly, slope of line AB 4 plus 6 by minus 6 minus 4 10 by minus 10, which is minus 1. So slope of perpendicular bisectors of the line AB similarly by the same way will be 1. The equation of the perpendicular bisectors of this line in point slope form y is equals to x plus c. Now line 1 passes through minus 2,5. So solving this equation we are getting c is equals to minus 3. Now equation 1 becomes, putting the value of c into equation we get y is equals to minus 4x minus 3. So this is our equation 3. Now line 2 passes through the midpoint minus 1 comma minus 1. So now satisfying this point into the equation 2 we get c is equals to 0. So equation 2 now becomes y is equals to x simple, and this basically means what? C is equals to 0, that means constant is equals to 0 means always that the line is passing through the origin. Now solving 3 and 4 ये सॉल्व कर लिया हम लोगों को। ये बहुत ही सिंपल इक्वेशन, इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान है। y is equals to minus 4x minus y is equals to x. Now placing the value of y equals to x in our equation and equating both sides, we are getting 5x equals to minus 3 and x equals to minus 3 by 5. As x and y are both same, both are giving the same values, so the coordinates of the circumcenter of this triangle will be minus 3 by 5 and minus 3 by 5. So this is our answer. आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और आप लोगों को सॉल्यूशन पसंद आया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा अगर आप लोगों को पसंद आया। थैंक्स फॉर वाचिंग। आई विल कीप शेयरिंग माय नॉलेज एंड कीप अपलोडिंग some more important questions or topics which will be